स्टूडेंट्स, दिस इज मुजम्मिल तारिक और आज एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड हमने कर लिया था। हमने इन्वर्जन मेथड और ग्रामर रूल सीखा था। आज नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमजद थॉट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, अमजद दो नंबर्स के बारे में सोचता है। whose sum is 12, जिनका सम 12 है, एंड whose difference is 4, और जिनका डिफरेंस क्या है, 4 है। ठीक है, फाइंड द नंबर्स। हम लेट करते हैं कि जो फर्स्ट नंबर अमजद ने सोचा है वो है x। ठीक है, और जो सेकंड नंबर अमजद ने सोचा है वो है y। ठीक है, तो अब सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, whose sum is 12 according to कंडीशन क्या उसने दी है कि जिनका जो सम है दोनों को हम ऐड करें तो वो सम कितना आता है, 12 आता है। ठीक है, और उनको सबट्रैक्ट करें तो वो 4 आता है। whose difference is 4, फाइंड द नंबर्स। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने दो मेथड सीखे थे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। एक इन्वर्जन मेथड सीखा था और एक ग्रामर रूल सीखा था। इसके ऊपर हम कोई एक अप्लाई करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए इसके ऊपर ग्रामर रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, बाय राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, बाय राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म में इनको लिखते हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स क्या बनेगा, कोफिशिएंट ऑफ x 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ y 1, कोफिशिएंट ऑफ x 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ y -1। ठीक है, सेकंड क्या बनेगा जी, x y इक्वल टू 12 और 4, ये थर्ड वाला। ठीक है, अब देखें, ये a है, ये x है, ये b है। ठीक है, ax इक्वल टू b, लेकिन हमने यहाँ पे x को जो फाइंड आउट करना है उसके लिए क्या फार्मूला होता है ग्रामर रूल में, ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, और y के लिए क्या होता है, ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। इन दोनों में जो कॉमन चीज है वो क्या है, a का डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट हम क्या फाइंड करते हैं, a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू a मैट्रिक्स क्या है, 1 1 1 -1। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 -1 माइनस फार्मूले का 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, यह है जी -2। ए का डिटर्मिनेंट क्या है, -2 है। अब x फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है ax, और ax कैसे हम फाइंड करेंगे, पहले ax को लिखते हैं। ax बनेगा कैसे, ax डियर स्टूडेंट्स, हमने जो a मैट्रिक्स लिखा है इसमें जो x के कोफिशिएंट्स हमने उठाए हैं 1 और 1, इसको रिप्लेस करेंगे इस b मैट्रिक्स से, तो ये बनेगा 12 और 4, और सेकंड जो है वो कॉलम सेम रहेगा 1 -1। अब हम फाइंड करते हैं इसका डिटर्मिनेंट, 12 1 4 -1, तो 12 मल्टीप्लाई बाय -1 -12 माइनस फार्मूले का 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, तो ये क्या आएगा -16। ये है ax का डिटर्मिनेंट। तो फार्मूला क्या है, x इक्वल टू ax ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो यूजिंग वैल्यूज, इसमें वैल्यूज यूज कर देते हैं, इसमें वैल्यूज यूज करते हैं। तो क्या आएगा, x इक्वल टू -16 ओवर -2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाय 8 16, तो x की वैल्यू क्या आई है, 8 आई है। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट करना है y फाइंड आउट करना है। 8 का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट कर लिया है, और ay अब हम फाइंड करेंगे। ay पहले लिखते हैं, ay कैसे लिखेंगे, फर्स्ट जो कॉलम है वो सेम रहेगा एज इट इज 1 1, और जो सेकंड कॉलम है वो y के हमने यहाँ से कोफिशिएंट्स लिखे थे, और इसको हम रिप्लेस करेंगे b मैट्रिक्स के साथ 12 और 4, इसके साथ क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे। ay का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 12 1 और
4, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 12, 12, तो ये क्या आएगा -8 ए वाई का डिटर्मिनेंट। अब हमने फाइंड करना है y विच इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे वैल्यूज यूज करते हैं, यूजिंग वैल्यूज। तो क्या आएगा y इक्वल टू -8 ओवर -2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8। तो y की वैल्यू क्या है 4 है, और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 4 है। तो जो सोल्यूशन सेट आएगा हमारे पास वो क्या आएगा 8, -4। तो ये अमजद ने जो दो हमें उसने सोचे थे नंबर्स, अब देखें जो दो नंबर्स उसने सोचे हैं उनका सम देखें 8 + 4 12 है, और उनका डिफरेंस क्या है 8 - 4 4 है। तो ये वो क्वेश्चन नंबर 4 है डियर स्टूडेंट्स। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड, एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है, ठीक है, इस टाइप का, ये कह रहा है उसकी जो लेंथ है वो ट्वाइस है विड्थ के, ठीक है। पैरामीटर इज 30, उसका जो पैरामीटर है वो 30 है। पैरामीटर क्या होता है कि ये जो आउटर एजिंग होती है, आउटर एज होता है, ये इसकी जो आउटर सरफेस होती है, ये तो ये क्या है हमारे पास इसका पैरामीटर है, ठीक है। तो फाइंड इट्स डायमेंशंस, इसकी हमने फाइंड आउट करनी है, डायमेंशन इसकी क्या करनी है फाइंड आउट करनी है, यानी इसकी विड्थ और लेंथ को हमने फाइंड आउट करना है। देखें मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो इसकी विड्थ लेता हूँ वो x ले लेता हूँ, और जो लेंथ लेता हूँ वो y ले रहा हूँ, ठीक है। अब कंडीशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कहती है यहाँ पर, कंडीशन ये कहती है कि जो लेंथ है वो ट्वाइस है विड्थ के, मतलब ये ट्वाइस हो गई विड्थ इसकी, वो इक्वल है उसकी लेंथ के, ये ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं, 2x y इस तरफ आके माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको क्या करते हैं 1 का नाम दे देते हैं, इसको 1 का नाम दे देते हैं। अब देखें कह रहा है पैरामीटर इज 30, पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है, पैरामीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू विड्थ प्लस लेंथ, ठीक है, या लेंथ प्लस विड्थ इक्वल टू कितना है वो 30 जिसने दिया हुआ है। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 30/2। तो ये यहाँ से इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 15 आ जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 15, इसको 2 का नाम दे दे। अब इक्वेशन 1 और 2 को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं बाय राइटिंग 1 and 2 इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। तो ये यहाँ पे 2x का कोफिशिएंट, ठीक है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे y का कोफिशिएंट -1, और यहाँ पे 1, ठीक है। और सेकंड मैट्रिक्स x y का आ गया विच इज इक्वल टू थर्ड मैट्रिक्स क्या है, ये 0 है और ये 15 है, ये ठीक है। तो 1 के जो कोफिशिएंट है वो x का कोफिशिएंट है 2, y का है -1, और जो सेकंड इक्वेशन उसके है 1 और 1, ठीक है। और यहाँ पर एक्स वाई आ गया विच इज इक्वल टू क्या है 0 और 15, 0 और 15 है। देखें यहाँ पर ये a है, ये x है, और ये क्या है b है। x फाइंड करने के लिए ax ओवर a का डिटर्मिनेंट, और y फाइंड करने के लिए ay ओवर y का a का डिटर्मिनेंट। अब सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो a का डिटर्मिनेंट 2 -1 1 और 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 माइनस फार्मूले का -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1, 2 + 1 3, ये। अब देखिए हमने x फाइंड करना है, तो ax फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले। और ax कैसे आएगा, ये जो x के कोफिशिएंट्स है इनको b से रिप्लेस करते हैं, तो 0 15 और -1 और 1, और इसका क्या करते हैं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, 0 - 1 15 और 1।
तो ये हमारे पास क्या आएगा जी, यहाँ से ax का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 15, तो माइनस माइनस ये आएगा प्लस 15। ठीक है, अब देखें जो x है वो इक्वल है ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, और ये है 15 और 3, तो ये कैंसिल होके x इक्वल टू 5, x की वैल्यू क्या है 5 है। और ए वाई हम पहले फाइंड करते हैं, क्योंकि y में जो है वो a डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो ए वाई सबसे पहले लिखते हैं। ए वाई कैसे आएगा कि जो सेकंड कॉलम है a का उसको रिप्लेस करेंगे b मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, 2 1 0 और 15, तो ये ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा 0 2 0 1 और 15, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 2 30 और माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0। ठीक है, ये ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया है। अब देखें, अब हमने y फाइंड करना है, तो ए वाई ओवर ए का डिटर्मिनेंट, तो y इक्वल टू 30 ओवर क्या आएगा 3, तो ये हमारे पास क्या आएगा 10, तो y इक्वल टू 10, तो सोल्यूशन सेट क्या आएगा 5, 10। ठीक है, ये इसकी डायमेंशंस है। क्वेश्चन नंबर 5 है 3 bags and 4 pens together cost 257 rupees के 3 बैग और 4 पेन की जो कीमत है वो 257 रुपीज है। Whereas 4 bags and 3 pens together cost 324 rupees, और जबकि 4 बैग्स और 3 पेन की कीमत कितनी है मिलाकर 324 रुपीज है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ बैग, बैग की कॉस्ट फाइंड करनी है, एंड 10 पेन्स और 10 पेन्स की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम लेट करते हैं कॉस्ट ऑफ बैग कितनी है, x ले लेते हैं, और कॉस्ट ऑफ पेन क्या लेते हैं, y ले लेते हैं। ठीक है, अब देखें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ये है हमें जो सिचुएशन दी गई है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन तीन बैग्स 3x और साथ में 4 पेन्स, 4y की कीमत कितनी है 257। ठीक है, और 4 बैग्स की प्लस 3 पेन्स की कीमत कितनी है 324। ठीक है, अब इनको पहले लिखते हैं हम मैट्रिक्स फॉर्म में बाय राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं इसको। तो देखें 3 4 4 3, ठीक है, 3 4 4 और 3। सेकेंड मैट्रिक्स है एक्स वाई विच इज इक्वल टू 257 और 324। तो ए एक्स इक्वल टू बी, तो क्रैमर रूल इजीएस्ट मेथड है, इसलिए हम वही अप्लाई करते हैं एक्स को फाइंड आउट करने के लिए। ए एक्स ओवर ए का डिटर्मिनेंट कॉमा वाई के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब देखें ए का डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं 3 4 4 और 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, ये आता है -7। ये है ए का डिटर्मिनेंट। अब हमने ए एक्स फाइंड करना है, तो पहले ए एक्स को सेट करते हैं कि ए एक्स क्या आता है हमारा। तो फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करते हैं मैट्रिक्स बी से, तो ये आता है 257 और 324 4 और 3। इसका लेते हैं हम डिटर्मिनेंट 257 4 324 और 3। अब देखें मेन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 257 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, 16 17, 7 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 और 7, तो ये 771 माइनस 324 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, 1 यहाँ
4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 और एक 9, 4 3 12, ये बनता है 1 2 9 6। और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से 7 7 1, तो ये आएगा 5, ये जाएगा 2 और ये आएगा 5। तो ये आता है माइनस, नेगेटिव वाला साइन लगेगा बड़े वाले का, ठीक है। 525 ये ax है। अब हमने फाइंड करना है x, x इक्वल टू ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, x इक्वल टू ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो वैल्यू यूज करेंगे तो ax का डिटर्मिनेंट क्या है -525 ओवर a का डिटर्मिनेंट क्या है -7। अब देखें ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया, 7 मल्टीप्लाई बाई 1 7, 7 मल्टीप्लाई बाई 7 49, 3 यहाँ पे चला जाएगा 5 के ऊपर, और 7 मल्टीप्लाई बाई 5 जो है वो क्या है 35, x इक्वल टू 75 आ गया, ठीक है। ये x की वैल्यू है। अब हम फाइंड आउट करते हैं y की वैल्यू। y की वैल्यू के लिए y इक्वल है ए वाई ओवर ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई को पहले सेट करते हैं। फर्स्ट जो है वो कॉलम सेम रहेगा 3 4, और जो सेकंड कॉलम है उसको रिप्लेस करते हैं मैट्रिक्स B के साथ, 257 और 324, और ए वाई इक्वल टू 3 257 4 324। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 324 मल्टीप्लाई बाय क्या है जी 324 मल्टीप्लाई बाय 3 4 3 12 3 2 6 7 और ये 9 972 माइनस 257 मल्टीप्लाई बाय 257 मल्टीप्लाई बाय 4, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 28, 8 2 यहाँ गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 21 22, ये आएगा 1028। और जब इसको हम वापस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये है 972, तो ये आ जाएगा 6, यहाँ से एक यहाँ दे देंगे हम इसको, तो ये आ जाएगा 5, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो -56 क्या आया है हमारे पास ए वाई आया है। तो देखें अब y इक्वल टू क्या है जी ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ए वाई है -56 ओवर ये ए का डिटर्मिनेंट, तो 7 8 क्या आएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 8 56, y की वैल्यू क्या है 8 है। अब देखें हमने फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ बैग, कॉस्ट ऑफ बैग फाइंड करनी थी। कॉस्ट ऑफ बैग क्या है x है, तो कॉस्ट ऑफ बैग कितनी हुई x क्या है 75, तो ₹75 क्या है इसकी कॉस्ट है। और कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स फाइंड करनी थी, एक पेन की 8 है, तो 10 पेन क्या हो जाएंगी 10 मल्टीप्लाई बाई 8 विच इज इक्वल टू ₹80। तो 10 पेनों की कीमत क्या है 80 रुपीज है, और कॉस्ट ऑफ अ बैग क्या है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.6 का। इसकी मैं आपको हिंट दे देता हूँ, सॉल्व इसको आपने खुद करना है। If twice the son age is in years is added to the father's age, कहता है सन की एज ट्वाइस करो और उसको ऐड करो फादर की एज में, ठीक है। तो सम 70 है। देखें अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ एज ऑफ सन में लेट करता हूँ x है, और एज ऑफ फादर में लेट करता हूँ वो y है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कहता है वो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो ये कहता है कि ट्वाइस द सन एज, ट्वाइस द सन एज इज एडेड टू द फादर एज, द सम इज 70। ये एक क्वीन आ गई, जीरो कुछ ज्यादा स्टूडेंट बड़ा डल गया मुझसे, ये एक ही क्वीन आ गई। और सेकंड बात वो ये कहता है इफ ट्वाइस द फादर एज, ट्वाइस द फादर एज, ठीक है, इज एडेड टू द सन एज, तो क्या है ट्वाइस द फादर एज जो है वो ऐड होती है इसमें, ठीक है। या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं x प्लस 2y भी कर सकते हैं, ठीक है।
उसका सम क्या आता है 95 आता है। तो कहता है फाइंड द एजेस ऑफ सन एंड फादर। ठीक है, इनकी एजेस फाइंड आउट करनी है। इसको सबसे पहले आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, ये आ गया एक्स वाई इक्वल टू 70 और 95। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ए है, ये एक्स है, ये बी है। एक्स कैसे फाइंड करना है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट, और वाई कैसे फाइंड करना है, ए वाई का डिटर्मिनेंट और वाई का डिटर्मिनेंट। ये आपने खुद ट्राई करना है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज।